इस वक्त चूंकि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बहस चल रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो संसद का सत्र है उस सत्र के अंदर बिल लाया जा सकता है। कांग्रेस की क्या रणनीति है, कांग्रेस इस पूरे मामले पर वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी लेकर के आगे बढ़ रही है उसकी पूरी रणनीति क्या है, आज हम इसी चीज को जानने की समझने की कोशिश करेंगे। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं एक बात वाजे कर दूं, वेट एंड वॉच हो सकता है लेकिन वेट एंड वॉच बात पूरी नहीं कह पाता है, बात वाजे नहीं कर पाता है ये वेट एंड वॉच कहना। हम किस चीज की मुखालफत करें? हमसे कोई कहे कि आप तलाक नहीं दे सकेंगे तो हम मुखालफत करें। हमसे तो किसी ने नहीं कहा कि तलाक नहीं दे सकेंगे, तो कोई कुछ कहे हम उसकी मुखालफत करेंगे। और जिसको अगर कोई क्रिश्चियन है या कोई जू है या कोई बुद्धिस्ट है या कोई सिख है या कोई हिंदू ही क्यों ना हो, उनको अगर कोई चीज नागवार गुजरती है, उनको लगता है कि ये गलत है, तो वो उसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन हवा में एक झुंझुना उन्होंने दिखा दिया कि यूसीसी और हम उसकी मुखालफत करना शुरू कर दें, तो उसमें क्या समझदारी की बात होगी। तो इसलिए हमने कहा कि पहले आप बताइए तो। और दूसरी बात हमने ये कहा है कि इन सब चीजों को बड़े गौर से इसको एग्जामिन किया गया था, इसमें बहुत तफसील से इसको देखा गया था 21वें लॉ कमीशन ने, और उन्होंने कहा था कि अभी इसकी जरूरत नहीं है और ये करना जो है इस वक्त सही नहीं होगा। ये उन्होंने कहा था 2018 में। 2018 का जो किया हुआ है वो 2024 में उसमें नए सिरे से उस पर गौर करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बता दीजिए। हो सकता है ना कभी कोई कहे कि देखिए जब उन्होंने ये किया था तो फला चीज नहीं थी और ये फला चीज होने के बाद तस्वीर बदल जाती है। तो कुछ तो बताइए कि आखिर ये क्या जरूरत पड़ी कि जब 21वें लॉ कमीशन ने ये कहा था कि ये जायज नहीं होगा, तो उसके बाद 22वें लॉ कमीशन को ये आपने फिर से क्यों दिया। और लॉ कमीशन ने इतनी तेजी दिखाई कि 30 दिन में कहा कि आप लोग सब हमको बताइए कि हमको क्या करना चाहिए, जबकि पहले लॉ कमीशन ने बहुत लंबे अरसे तक, हालांकि इससे पहले भी ऑलरेडी जो है व्यूज दिए जा चुके थे, तमाम संगठन से बातचीत हो चुकी थी और जिसके बाद ही शायद लॉ कमीशन पहले उसने ये कहा कि नहीं अभी इसकी जरूरत नहीं है जो आप बता रहे थे। यही तो कह रहा हूँ। तो हमने कहा कि इसकी जरूरत क्यों है ये बता दीजिए ना। कुछ हो सकता है, जरूरत हो सकती है, यकीनन कुछ नई बात आए और उसकी वजह से आप कहें कि नहीं हमको नए सिरे से इसको एग्जामिन करना होगा, लेकिन आपने वो भी नहीं बताया। तो जब वो भी नहीं बताया और क्या करेंगे ये भी नहीं बताया, तो हम किस चीज की मुखालफत करें, किस चीज की मुखालफत करें। सिर्फ बुनियादी उसूल जो हैं हम उन बुनियादी उसूलों को दोहरा सकते हैं, लेकिन मसला इस वक्त ये है कि बीजेपी ये चाहती है कि बस हमसे ना कहलवा दे और हम ना कहें और वो तमाशा करना शुरू करें कि देखा ये फिर उसी पे उतर आए, इसको भी ना कह रहे हैं, उसको भी ना कह रहे हैं, उसको भी ना कह रहे हैं। तो हम नहीं कहेंगे जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि किस चीज को हम ना कह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र जो है हमारे आईन में है, सब जानते हैं, वो हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी आईन में है। तो 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, उसका ताल्लुक आर्टिकल 25 से जो मजहब की आजादी देता है, उसका ताल्लुक 25 से क्या है ये कोई समझाएगा। अगर वो कहेगा कि 44 के सामने नहीं खड़ा हो सकता, तब हम जवाब देंगे। आज तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, आज तो सिर्फ 44 दोहराते हुए और कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तो अगर हम इस वक्त कह दें कि हम इसकी मुखालफत करते हैं, तो हम हवा में कोई चीज है उसकी मुखालफत करेंगे। तो कोई बुनियादी बात, कोई ठोस बात सामने आएगी, अगर वो नागवार गुजरेगी और वो गलत होगी तो हम मुखालफत करेंगे। सिर्फ इतना हमने कहा है कि हमको आप दिखाइए आप क्या करना चाहते हैं, तब हम आपको अपनी जो उसमें रिएक्शन अपना है वो देंगे। अच्छा, एक अहम सवाल ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान में जो संविधान है, आपने कहा कि संविधान में इसका जिक्र है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है और जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है और आइडिया ऑफ इंडिया के तहत जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, आपको लगता है कि दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है? मुझे नहीं मालूम वो क्या करते हैं, नहीं मालूम क्यों करते हैं, नहीं मालूम।
हर चीज वो यूनिटी के नाम पे करते हैं, लेकिन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं यूनिफॉर्मिटी का। अगर हम लोग सब गोश्त खाना खत्म कर दें और सब सब्जी खाएं तो क्या हिंदुस्तान ज्यादा मजबूत हो जाएगा? यूनिटी में। अगर हम सब एक किस्म की खुराक खाएं, अगर हम सब एक किस्म के कपड़े पहने, अगर हम सब एक ही जबान बोलें, अगर हम सबका एक ही मजहब हो, तो क्या हम मजबूत हो जाएंगे? बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या आपस में मजबूत हो गए थे जबकि दोनों का मजहब एक ही था? नहीं थे ना, क्योंकि जबान अलग थी, कल्चर अलग था, उनके मकासद अलग थे, तो इसलिए वो एक नहीं रह पाए। तो एक करने का तरीका ये नहीं है कि आप सबको एक ही मिजाज का बना दें, वो नहीं है। कोशिश की जाती है कि एक आबो हवा हो जिसमें सब लोगों को एक खास चीज पसंद आए। हमको सबको हिंदी फिल्म पसंद आए, हमको सबको सूफी म्यूजिक पसंद आए, तो उससे हम लोग करीब आएंगे। लेकिन जबरदस्ती आप हर एक को सूफी म्यूजिक सुनाएंगे, कोई कहेगा नहीं हम तो कर्नाटक म्यूजिक सुनेंगे, कोई और कहेगा मैं तो हिंदी म्यूजिक सुनूंगा। तो ये गुंजाइश हमारी जिंदगी में, कौमी जिंदगी में ये गुंजाइश हमारी हमेशा थी, रहेगी, और मैं समझता हूं कि रहनी चाहिए कि हम अपनी अपनी मर्जी से, अपनी अपनी ख्वाहिश से जो हमें अच्छा लगता है वो हम करते हैं, जब तक उस चीज को करने पर किसी और को तकलीफ ना पहुंचे। अब कोई बिल्कुल ही क्या कहते हैं वहां पर छुई मुई बना बैठा हो कि हम जरा एक लफ्ज इस्तेमाल कर ले तो उसको बुरा लग जाए, तो वो तो कानून में इजाजत नहीं है इस बात की। लेकिन उसके जो हुकूक हैं वो हमारे हुकूक के साथ कहीं ना कहीं बैलेंस करने पड़ेंगे। जो वो चाहे वो करे, जो हम चाहें वो हम करें, एक दूसरे के हाथ रास्ते में आड़े ना आए, दूसरे साथ चलते रहें, वो अपने राह पे चले, हम अपनी राह पे चले, मंजिल हमारी एक ही हो। ये आइडिया है डाइवर्सिटी का, और उसी पर हम लोग पाबंद हैं, और उसी पे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये मुल्क भी पाबंद रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद प्रधानमंत्री यूसीसी के मुद्दे को हवा दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो है कुछ और जो छोटी पार्टियां हैं वो अब इसके समर्थन में सामने आती हुई नजर आ रही हैं, कितनी बड़ी चुनौती जो है आप इसे देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन कर दिया, आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है इस वक्त, उद्धव पार्टी। आम आदमी पार्टी ने जो समर्थन दिया है, उन्होंने कहा कि हम बुनियादी तौर पर इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं कैसे कहूंगा कि मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूं? जो आर्टिकल 44 है उसको तो सब एक्सेप्ट करते हैं, उसको सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अंजाम क्या होंगे, वो अलग बात बन जाती है। तो वहां उन्होंने कहा कि इस पे वाइड स्प्रेड कंसल्टेशन होना चाहिए, सब लोगों से राय लेनी चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कोई बुनियादी बात ऐसी नहीं कही जिसको हम समझें कि वो हमारी बात से अलग है। सिर्फ हमने ये कहा कि अगर सबसे बात हो और सब मान जाएं तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि हम इसको वेलकम करते हैं, लेकिन सबको मान जाना चाहिए। तो बात तकरीबन एक ही है, उनका कहने का तरीका कुछ और है, हमारा कहने का तरीका कुछ और है। इसके अलावा एनडीए की बहुत सारी पार्टीज हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की है। नॉर्थ ईस्ट की सारी पार्टियों ने मुखालफत की है। अब अकाली दल एनडीए के साथ नहीं है, कभी थे, लेकिन अकाली दल ने मुखालफत की है। तो हमारे यहाँ तो ये आप कह सकते हैं कि शिवसेना ने हल्की फुल्की मुखालफत करी है, लेकिन साथ में ये भी कह दिया है कि बीजेपी का मकसद इसमें शरिया को खत्म करने का है, ये कहा है। तो उन्होंने ये हमदर्दी में कहा है या हमारे दुश्मनी में कहा है, ये तो नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है कि हमदर्दी में कहा है कि आप जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन शरिया पे क्यों आप अटैक करो, ये उन्होंने ऐसा कहा है। बहरहाल जो भी कहा है सामने पूरी बात जब खुलकर आएगी तो हर एक का उसका रवैया सामने आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये एक लोकतंत्र है और जमहूरियत है। जमहूरियत में सब लोगों की राय ली जाती है, उसके बाद फिर फैसला होता है। नहीं तो आपको भी लगता है कि समय और नियत में कहीं ना कहीं खोट है? अब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, मैं तो कहता हूँ बीजेपी में खोट है। तो अगर खोट है तो हर जगह में खोट उनकी रहेगी। अब वो कब करना चाहते हैं, कब नहीं करना चाहते हैं, उनका मकसद है, उनका मतलब है। हम क्यों डरे? बहुत लोग कहते हैं कि इलेक्शन का वक्त है, इसमें क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इलेक्शन का वक्त है, कर लें, तय हो जाए इलेक्शन में तय हो जाए। हम डरते क्यों हैं? हमने कोई चोरी नहीं की है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है जो हम डरे कि इस वक्त ना लाइए, इस वक्त बड़ा सेंसिटिव है, इस वक्त मामला जो है बड़ा नाजुक है, इस वक्त आप क्यों ला रहे हैं? अब तो कहते हैं कि जो बात ला रहे हैं लाएं,
हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, हमें पूरा यकीन होना चाहिए अपनी बात में, और हम खड़े होकर मुकाबला करेंगे। और मुकाबला तो जमहूरियत में इलेक्शन में ही होता है। जमहूरियत में कब होता है मुकाबला? तो जमहूरियत में इलेक्शन के वक्त ये सब दबा दो, इसको छुपा दो, फिर बाद में बात करना, मैं नहीं समझता हूं कि उस बात में बहुत वजह है। एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम भारत को देखते हैं, भारत में तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह की जातियां हैं, तरह तरह के ट्राइबल्स हैं यहाँ पर, ऐसे उसमें जब कई जगहों से आवाज उठनी शुरू हो गई है यूसीसी के खिलाफ, ऐसी स्थिति में सरकार के लिए, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? चुनौती तो बहुत बड़ी होगी अगर हिंदू समाज में से ये आवाजें उठ रही हैं, बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन हिंदू कोड बना था तो उस वक्त भी रिफॉर्म हुआ था, उस वक्त भी लोगों ने मुखालफत की थी, लेकिन पंडित जी ने कहा कि नहीं, हमें कराना है। आज हम पर ये इल्जाम लग रहा है कि आपने हिंदुओं का तो लॉ रिफॉर्म कर दिया, लेकिन आप डर गए मुसलमानों से, मुसलमानों का नहीं किया, क्रिश्चियंस का नहीं किया, फलां का नहीं किया, फलां का नहीं किया, सिखों का नहीं किया। तो डर क्या गए? सब लोगों को एक साथ मुश्तरक एक फैसला करने के लिए एक दावत दी जाती है, और उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी का अगर मसला नहीं होता है, एक ही जमात आपस में बैठ के बात करती है, तो वहां पर कहीं पर कोई सवालिया निशान नहीं लगता कि आपकी मंशा क्या है, आप क्यों कर रहे हैं, मुझे दबाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जहां मेजॉरिटी माइनॉरिटी का मसला आ जाता है तो वहां लोगों को कॉन्फिडेंस लेने में वक्त लगता है कि आपको लीडरशिप को डेवलप करना होता है, आपको रीच आउट करना होता है, तो आप रीच आउट करें। अब उनका ये कहना है कि हम खवातीन को एक अहम दर्जा देना चाहते हैं इस मुल्क में, ये उनका कहना है। अच्छी बात है, देना चाहिए। हमारा ये कहना होगा कि इस्लाम में देखिए, खवातीन को जो दर्जा मिला है इस्लाम में, शायद किसी और मजहब में नहीं मिला है। हमारा ये कहना होगा। अब हमको अगर इस बात को कहने में हमको गुरेज है, डर लगता है, तो भाई बड़ी अफसोस की बात होगी। तो हम कहें कि आइए, आप देखना चाहते हैं दर्जा, और देखिए, अगर दर्जा ही अच्छा देना चाहते हैं तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल हम लाए थे तो उसको पास कराइए, उनको दे दीजिए 33%, उनको हिस्सा दे दीजिए पार्लियामेंट में, ताकि उनको जब दर्जा आप दे देंगे 33% का, तो जो भी फैसले करने होंगे, जो भी कानून बनाना होगा, उसमें उनका हाथ होगा बढ़कर। और उम्मीद ये है कि उसमें खवातीन जो है वो हर मजहब की खवातीन उसमें आएंगी। तो अगर ये करना ही चाहते हैं तो वो करिए, उनके हाथ में छोड़ दीजिएगा।